अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ दो तरीके के ब्रेड डिज़र्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो खाने में दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और इंस्टेंट रेसिपी है। तो तकरीबन ये 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और आपके पार्टीज और दावतों को तो बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें, मैंने एक पैन में जो है 1/2 लीटर दूध को उबलने के लिए रख दिया है और ये उबल चुका है। तो आप देख सकते हैं मैं 1/2 लीटर दूध से बना रही हूँ और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है, यानी शुगर। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून ही कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है आप ऐड कर लीजिए, वरना आप जो है नॉर्मली घर की चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अपने मीठे जो आप जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ देखें, अब मैं इसको दूध को गाढ़ा करने के लिए इसमें ऐड करूँगी वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 टेबल स्पून, जिसको मैंने थोड़े से पानी के साथ घोल लिया है। आप चाहें इसको मिल्क के साथ भी घोल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करना है आपको और 1-2 उबाल आने देंगे इसको। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे ताकि थोड़ी सी गाढ़ी सी जो है लिक्विड बनकर तैयार हो जाए। और यहाँ देखिए मेरे पास से फ्रेश मलाई है, घर की फ्रेश मलाई है, तकरीबन 1/2 कप इसमें मैं ऐड करूँगी। 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क, अगर आपके पास नहीं है आप नॉर्मली घर की चीनी को पीस लीजिएगा फिर ऐड करिएगा। अगर आप डायरेक्ट चीनी ऐड करेंगे तो वो पानी छोड़ देगी। मिल्क पाउडर ऐड किया है मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून और इसके अच्छी सी जो है हम एक पुडिंग बना लेंगे। इसको हम जो है रोल के अंदर, तो यहाँ देखिए इसमें मैंने ले लिए हैं ब्रेड और ब्रेड के मैं स्लाइस को कट कर लूँगी। चारों तरफ से आपको कट करना है ब्रेड के जो है हमें स्लाइसिस जो है बिल्कुल सादा स्लाइसिस, सिर्फ हमें बीच का पार्ट चाहिए, साइडें नहीं चाहिए। तो यहाँ इस तरीके से आपको एक ब्रेड रखनी है और इसके ऊपर अच्छे से आपको मलाई लगा देनी है। आप चाहें तो फुल स्लाइस के ऊपर लगा सकते हैं, पर मैंने इसको इतने अच्छे से भर दिया है कि इसमें फुल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास बच जाए तो आप इसको फुल स्लाइसिस पे लगा लीजिएगा। तो देखिए मेरे पास कितने सारे ये रोल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब जो हमने लिक्विड तैयार किया था वो हल्का वार्म है, यानी थोड़ा नीम गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो मैं इसके ऊपर से इसको डाल दूँगी। अब जो है लिक्विड से आपको जो है सारे रोल्स को कवर कर लेना है, कोट कर लेना है, ताकि अच्छे से ऑब्जर्व कर ले ये ब्रेड जितने भी हमने लिक्विड बनाया है। आप चाहें तो कुछ लिक्विड को अलग रख सकते हैं, पर मैंने सारा ही लिक्विड डाल दिया है रोल्स के ऊपर ताकि अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। और अंदर जो हमने मलाई इसमें स्टफ़ की है वो भी बहुत मज़ेदार से इसका फ्लेवर देगी। तो यहाँ देखिए साथ ही मैंने बादाम पिस्ते बिल्कुल बारीक जो है क्रश कर लिए थे, उसको मैंने ब्रेड के ऊपर से गार्निशिंग कर दिया है, जो बहुत ही मज़ेदार सा और माउथ वाटरिंग सा जो है ये आपको लुक दे रही है। इतने मज़ेदार से मलाई रोल बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख के एंजॉय करिएगा। मैं आपको जो ये ठंडा करने के बाद दिखा रही हूँ, जब इसको 2 घंटे हो चुके हैं फ्रिज में और ये बहुत ही मज़ेदार से ठंडे हुए हैं और खाने में ये रसमलाई जैसा इनका जायका आया है और बहुत ही मज़ेदार से ये लग रहे हैं। तो आई होप व्यूवर्स आज की आपको ब्रेड मलाई रोल की रेसिपी पसंद आई होगी, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और 15 मिनट के अंदर इतना मज़ेदार सा मीठा बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होगा कि आप जो है डबल रोटी वगैरह खा रहे हैं, आपको इतना अच्छा सा ये मलाई जैसा फील होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो नेक्स्ट रेसिपी है हमारी ब्रेड इजी डिज़र्ट रेसिपी, ब्रेड डिज़र्ट रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा सा मज़ेदार सा। और ये मैंने बनाया था जब, तो ये मैंने तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये मीठा बना लिया था। और हमेशा अगर मुझे ज़्यादा जल्दी होती तो मैं 10 मिनट के अंदर ये मीठा बनाकर तैयार कर लेती, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और जो आपकी दावतों को भी बहुत ज़्यादा स्पेशल सा बना देता है। इतना मज़ेदार सा ये मीठा अगर आपने बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई बहुत ही ज़बरदस्त से ये मीठा बनकर तैयार हुआ था। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें सबसे पहले मेरे पास 4 ब्रेड हैं और ये जो है हर किसी के घर में आसानी से अवेलेबल होती हैं। हम वही चीज़ें यूज़ करेंगे जो घर में आसानी से अवेलेबल हैं।
तो सबसे पहले किनारे कट कर लेंगे चारों तरफ से, ताकि हमें स्मूथ सी एक ब्रेड मिल जाए। और ये मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी इन किनारों के, मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी, रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ देखें, इसके मैं एक ब्रेड के 4 स्लाइस कट कर लिए हैं। मैं मज़ीद इसमें 2 ब्रेड और भी ऐड कर दूँगी अगर मुझे और ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए कट कर लिए हैं ब्रेड्स को। आप जितना बना रहे हैं तो, और आप जो है देख सकते हैं कि मैं ½ लीटर दूध से इतना अच्छा सा ये मज़ेदार सा मीठा बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये फुल क्रीम दूध है, आप चाहें तो टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ½ टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है इलायची पाउडर, और 4 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत आप अपना जितना मीठा पसंद करते हैं चीनी ऐड कर लीजिएगा। तो अच्छा से जो है उबाल आ चुका है, और थोड़ा सा जो है दूध भी जो है इसकी कंसिस्टेंसी कम हो चुकी है। तो यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लोर, जो मैंने थोड़े से पानी के साथ घोल लिया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। आप चाहें तो इसकी जगह वनीला कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ बिल्कुल सिंपली तरीके से बना रही हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें मैं ऐड नहीं करूँगी, और बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखें गाढ़ा सा जो है लिक्विड हमारे पास जो है बिल्कुल अच्छा से बॉयल आता हुआ तैयार हो चुका है। बस हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ब्रेड जो है अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगी। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, और इसमें मैं ब्रेड स्लाइसेस ऐड कर दूँगी। और आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी, क्योंकि ब्रेड अपने अंदर बहुत सारा ऑयल जब्स कर लेती है। तो यहाँ जो है अच्छे से ब्रेड्स को जो है गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, और इस तरीके से जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है जितना भी हम इसको निकाल लेंगे, और किसी टिश्यू पेपर पे हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए आ जाते हैं असेंबलिंग की तरफ। बहुत ही मज़ेदार सी ये ब्रेड्स जो हैं बिल्कुल खस्ता खस्ता सी बनकर तैयार हुई हैं। और हर चीज़ हमें गर्म ही चाहिए इस टाइम पे, आपको हर चीज़ ठंडी नहीं करनी है, गर्मा गर्म में आपको ये सब करना है असेंबल, वरना जो है ब्रेड अपने अंदर जब्स नहीं करेगी लिक्विड को, और बिल्कुल भी मज़ेदार से ये जो है डिज़र्ट बनकर तैयार नहीं होगा। तो यहाँ मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लगा दिए हैं डिश में, और इसके ऊपर से मैंने ये जो गर्मा गर्म जो बनाया है हमने रबड़ी जैसा इसका मिल्क, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहे इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हैं, वनीला कस्टर्ड पाउडर, पर मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। तो ऊपर से थोड़े से बादाम पिस्ता गार्निशिंग कर देंगे, और कुछ चेरीज़ मैं ऐड करूँगी। मेरे पास चेरीज़ मौजूद है, अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल भी ना डालें, आप जो आपको पसंद है वो इसमें नट्स वगैरह आप वो यूज़ कर लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार से मीठा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ ये कैसा सेट हुआ है। तो 2 घंटे बाद आप इसको देख सकते हैं, मैंने नीचे रेफ्रिजरेटर में रखा था, और बहुत ही मज़ेदार से ये सेट हो चुका है। और ठंडा ठंडा ये इतना मज़ेदार लगता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप ब्रेड का कुछ मीठा खा रहे हैं, आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप जो है रसमलाई जैसा कुछ खा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा लो बजट में रहते हुए ये मीठा बनाकर तैयार किया है, वो भी सिर्फ ½ लीटर दूध से। इतना मज़ेदार सा डिश भर के हमने ये मीठा बनाया है जो बहुत ही मज़ेदार है। आगे मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आपको मैं दिखाती हूँ इसको कट करके, मलाई जैसा बिल्कुल नरम मक्खन जैसा, और ये इतना मुलायम और इतना मज़ेदार डिज़र्ट है, मैं आपको क्या बताऊँ। आप खुद इसको ट्राई करिएगा तो इंशाल्लाह आपको लगेगा कि वाकई ये कुछ मीठा बना था। तो अब आप अपने मेहमानों के लिए ये डिज़र्ट्स बना सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज की 2 वेज ब्रेड डिज़र्ट रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। दोनों ही मीठे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।